नक्सली ऑपरेशन पर बड़ा खुलासा हुआ है। नक्सली मुठभेड़ मामले पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कांकेर में देर रात फिर नक्सली मुठभेड़ हुई है। नक्सलियों को जवान घेरे हुए हैं। रात भर जंगल में जवान रहे। बड़ी संख्या में जवानों ने इलाके को घेर रखा है और नक्सलियों पर एक्शन लगातार जारी है। तो देखिए, देर रात फिर से नक्सली मुठभेड़ हुई है। एक बार फिर से नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। बीते दिन हुई नक्सली मुठभेड़ में 5 नक्सली ढेर किए गए थे। देर रात फिर से नक्सली मुठभेड़ हुई है और जवानों ने नक्सलियों को घेर रखा है। इलाके को घेरने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर तैनात है और नक्सल घटना से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट विस्तार न्यूज पर आप देख रहे हैं। हर एक अपडेट इस एनकाउंटर से जुड़ा हुआ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, नक्सलवाद पर एक्शन लगातार जारी है, जिसकी 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बीते 2 दिन पहले ये कार्रवाई शुरू हुई, जब पहले एक नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद कल क्या हुआ वो भी आप देखिए पहली तस्वीर के जरिए। कल 5 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि आज भी मुठभेड़ लगातार जारी है। बीती रात भी मुठभेड़ हुई है। देर रात को नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बल प्रयास कर रहे हैं। नक्सलवाद पर एक्शन लगातार जारी है और इसके साथ ही देखिए, खत्म होता नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। अगर कुछ आंकड़ों के जरिए आपको बताएं तो मुठभेड़ अब तक 98 हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो रही है। बीते कुछ दिनों के आंकड़े बताते हैं कि 98 मुठभेड़ इस बार हो चुकी हैं। मारे गए नक्सलियों की संख्या 190 से ज्यादा है। एक बड़े ऑपरेशन को कुछ दिनों पहले ही अंजाम दिया गया था। करीब 38 नक्सलियों को ढेर किया गया था और उसके बाद कुल नक्सलियों की अगर बात करें तो बीते कुछ दिनों से अब तक 190 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर किया गया है। वहीं नक्सलियों में अब डर भी बनने लगा है। करीब 750 से ज्यादा नक्सलियों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया, तो वहीं 765 से ज्यादा नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। नक्सलियों के गढ़ में कैंप की संख्या भी बढ़ने लगी है और कैंप की संख्या बढ़ने से देखिए, नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ती जा रही है, जिससे नक्सलियों में डर भी बनता जा रहा है। 30 से ज्यादा कैंप नक्सलियों के गढ़ में खोले गए हैं। ये 2024 की रिपोर्ट है कि 2024 के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। लेकिन कांकेर में हुई लगातार मुठभेड़ को लेकर क्या है आंकड़े वो भी आपको बताते हैं। कांकेर में सबसे पहले 17 अप्रैल को एक बड़ी मुठभेड़ हुई। कलपर के जंगलों में इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों से लोहा लेते हुए 29 नक्सलियों को ढेर कर दिया। 17 अप्रैल के बाद महज 15 दिन के भीतर 30 अप्रैल को दूसरी बार कांकेर में कार्रवाई हुई। एनकाउंटर हुआ कांकेर के काकूर और टेका मेटा में और 10 नक्सलियों को इस बार ढेर किया गया। उसके बाद कुछ महीनों बाद 29 अगस्त को एक बार फिर से नक्सलियों पर कार्रवाई की गई। कांकेर नारायणपुर सीमा पर 3 नक्सलियों को मारा गया। 16 नवंबर को कांकेर में अबूझमाड़ के जंगल में 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। और ये सिर्फ कांकेर के आंकड़े हैं, सिर्फ कांकेर के मामले। लेकिन इसके साथ ही साथ देखिए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में लगातार नक्सलियों पर कार्रवाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे साथ कांकेर से संवाददाता तामेश्वर सिन्हा। तो रायपुर से खुमन साहू जुड़ गए हैं। तामेश्वर, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि अपडेट दीजिएगा। नक्सली मुठभेड़ बीते दिन भी हुई, 5 नक्सलियों को ढेर किया गया। देर रात एक बार फिर से नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? कितने नक्सलियों की मौजूदगी हो सकती है और कितनी संख्या में सुरक्षा बल मौके पर तैनात है? जी रितु, कल जो है सुबह 8 बजे से मुठभेड़ चालू हुई थी और इस मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए थे। उसके बाद हमारे जो जवान है रात में ही उस जो माड़ इलाका है जहां ये मुठभेड़ हुई वहां मौजूद थे, क्योंकि नक्सलियों की एक सीसी मेंबर की वहां मौजूदगी थी। उसी सीसी मेंबर को जो है हमारे जवान उस ऑपरेशन में गए हुए थे और लगातार जो है उस क्षेत्र में, क्योंकि माड़ का जो क्षेत्र है एक तरह से नक्सलियों का अघोषित राजधानी है, तो उस राजधानी को जो है हमारे जवान तोड़ने में गए हुए थे। चारों तरफ से जवानों ने उस पूरे माड़ इलाके में जो नक्सली मौजूद है उन्हें घेरा हुआ था। बीती रात भी कड़कड़ाती ठंड में भी हमारे जवान उस जंगल में मौजूद थे और बीती रात 3 बजे के आसपास फिर से एक मुठभेड़ हुई। अब उसके बाद भी अभी भी हमारे वहां जवान मौजूद है। जो नक्सली मारे गए हैं उनकी शव अभी तक जवानों ने वापस नहीं लाई है। उसी जंगल में उनके शव है और जवान भी हमारे उसी जंगल में है। तो आने वाले समय में ये हो सकता है, देखने को मिल सकता है कि नक्सलियों के साथ फिर एक बार जो है जवानों का कहीं मुठभेड़ ना हो और जवानों को फिर एक जो है सफलता मिल सकती है। जी, एक और सफलता मिल सकती है। तामेश्वर बने रहेगा। खोमन भी लगातार बने हुए हैं। खोमन, सिर्फ कांकेर की अगर बात करें तो अप्रैल से लेकर अब तक 4 बार बड़ी नक्सली मुठभेड़ को अंजाम दिया जा चुका है, बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया जा चुका है और लगातार हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद के खात्मे के लिए सुरक्षा बलों के प्रयास भी जारी हैं। खोमन।
देखिए निश्चित तौर पर रितु, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है, केंद्र सरकार के द्वारा जिस तरीके से निर्देशित किया जा रहा है उसी ढंग से काम कर रही है और लगातार सुरक्षा बल को मजबूती प्रदान किया जा रहा है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के से जो नक्सलवाद है वो खात्मे की ओर है। अब तक 197 से ज़्यादा नक्सलियों को जो जवान है उन्होंने मार गिराया है और आने वाले दिनों में भी इस तरीके की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री है अमित शाह, उन्होंने साफ कह दिया कि मार्च 2026 से पहले छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। तो उसी रणनीति के तहत लगातार जो जवान है वो माड़ इलाके में जा रहे हैं और जो घात लगाए नक्सली है उस पर लगातार कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे नक्सली हैं वो लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ अभी आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ सरकार एक मजबूत पुनर्वास नीति लेकर आएगी, जो दिसंबर के माह में जो है वो लॉन्च करने वाली है। जो गृह मंत्री है विजय शर्मा वो लगातार उस पर कामकाज कर रहे हैं और यही कारण है कि जो बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं जो पुनर्वास नीति को देखते हुए लगातार जो है मुख्य धारा में लौटना चाह रहे हैं और यही कारण है। दूसरी ओर अगर बात की जाए रितु, तो छत्तीसगढ़ सरकार बहुत सारी ऐसे योजनाओं के तहत उस इलाके में लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है और कल और परसों जो है बस्तर विकास प्राधिकरण की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक होगी। बस्तर के विकास की दिशा में कैसे आगे ले जाना है, कैसे नक्सलवाद को खत्म करना है, इसको लेकर भी बैठक में रणनीति बनती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, बैठक में रणनीति बनाते हुए तो नजर आएंगे ही कोमल, लेकिन इसके साथ ही देखिए नक्सलवाद को खत्म करने के लिए जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि नक्सलवाद से प्रभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर कैंप की संख्या भी बीते दिनों में बढ़ाई गई है। नक्सलियों में खौफ बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कोमल कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की संख्या भी बढ़ गई है। देखिए निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा रितु, क्योंकि सरकार ने दो टूक कह दिया है नक्सलियों को, एक तो आत्मसमर्पण करिए, मुख्य धारा में लौट जाइए, नहीं तो सीधे अटैक किया जाएगा। नहीं तो अटैक किया जाएगा और उसका असर भी दिख रहा है कि आत्मसमर्पण की संख्या भी बढ़ी और एनकाउंटर भी बढ़ रहा है। फिलहाल शुक्रिया कोमन आपका, तामेश्वर आपका भी शुक्रिया।